गुरुजी, आप जो सदका लेके जाते हो, बुरी चीज लेके जाते हो उतार के, तो उस चीज का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता? देखिए बेटा जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही है। जी, जो हमारी जजमान जो देते हैं, जी। जिनके घर में या बच्चा होता है या शादी होती है या कोई नई घर होता है, जो जजमान कहलाते हैं, उनके घर जाती है मंगलमुखी, जी। तो मंगल कामना करती है। जी। मंगल कामना करती है, वो अपने ऊपर वार के ही देते हैं। देखिए वो कोई पागल लोग नहीं है, इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जी। वो लाखों रुपए भी देते हो तो अपने परिवार के ऊपर वार के, अपने ऊपर वार के, अपने घर के ऊपर वार के, कोई बुरे नजर ना लगे, बुरे ये ना लगे बोल के किन्नरों को दे देते हैं, मतलब मंगलमुखी इसको दे देते हैं। तो वो मंगलमुखी ले आती है घर पे, मतलब किन्नर लेके आती है घर पे, तो लेके आए तो वो सदका कहते हैं उसको। जैसे तो सदका क्या होता है, कोई कोई उसको अजम कर सकता है, कोई कोई नहीं कर सकता। अजम कैसा करता है मंगलमुखी, बहुत सारे ऐसे मंगलमुखी से जो अपनी जो जजमानों के घर से जो लेके आते हैं बधाई के रूप में, जो सदका लेके आते हैं, उस सदके को बहुत सारे गरीबों में बांट देते हैं और गरीब लड़कियों की शादी कर देते हैं। और जिनके घर में मतलब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए फीस नहीं, उनको फीस दे देते हैं, है ना। और जिनके जो बीमारी होते हैं, जैसे उनके घर में जाके अपना दवाई के लिए पैसा दे देते हैं या उनकी इलाज के लिए पैसा दे देते हैं, वहां सदका कट जाता है। जो बुरे नजर जो लेके आते हैं, जो कुछ किन्नर क्या करते हैं, सब नहीं करते, जो समाज सेवा नहीं करते हैं, जो सदका ले आके फिर अपनों पे ले लेते वो लोग। क्या होता है जब भी वो सदका किस रूप में निकलता है, या उनके हाथ में बीड़ी सिगरेट होएगी, चरस होएगी, और पत्ता केलेंगे और शराब पिएंगे, और सबसे ज्यादा गुटखा खाते रहेंगे, इतनी खाते रहेंगे, इतनी खाते रहेंगे। तुम कहीं बहुत सारे किन्नरों को देखेंगे गुटखा ही खाते थूकते रहते हैं ना। तो मतलब ये सब सदका है, मतलब लोगों ने जो देते हैं अपने घर के ऊपर वार के, बुरे नजर सब वार के अपने पैसे की धनराशि के रूप में दे देते, तो वो तो उतरना ही है। ये तो सनातन धर्म में भी यही हाल है जी। मतलब सनातन धर्म भी यही कहता है, मतलब जैसे जो अपने पे जो उतार के जो ले जाते हैं जी, अपने पे जो उतार के जो देते हैं, जैसे वो करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर उतरना लाजमी है। असर होता है, क्यों नहीं होता है। हाँ, और ये बात है कि अगर जैसी ये सब सदका जैसे किन्नरों के ऊपर ना उतरे, तो इसीलिए क्या करते, बहुत सारी हमारी सब कम्युनिटी के अंदर मुसलमान की किन्नर भी ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अपने हज कर लेते उस पैसे से, उसी पैसे से बहुत सारे लोगों को हज करवाते हैं। और बहुत सारे जैसे मस्जिदों में जाके तो अपना खाना बंटवा देते हैं, कभी उनके बच्चों को शादी करते थे, मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाते हैं, तो क्योंकि वो अपनी नमाज पढ़ लेते हैं और ये कर देते हैं। मतलब जैसे हम भी ऐसे कि हमारे ऊपर अगर हम भी अगर कोई ऐसे करते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी उतरता है ना। इसके लिए हम हमारे ऊपर देखे, हम अपने आप अगर सिक्योर करना है तो हमें भी एक सही रास्ता अपनाना जरूरी है। हर बात में, हर इस पे सही सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सब्र होना भी जरूरी है। और अपने आत्मा में, अपनी दिल पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। देखिए मैं उदाहरण बताऊंगी, ये जो हमारे सनातन धर्म में तो ये कहता है कि किन्नरों का दान जो देते हैं, मतलब मंगलमुखियों को जो दान देते हैं, ये कोई आज से नहीं चलते आ रहा है, ये सदियों से चलते आ रहा है। अब उदाहरण के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी जी के बाप है, तो धीरूभाई अंबानी जी के भी दादा, उनके परदादा, मतलब बहुत सारे इतनी जो रिचेस्ट पर्सन है, बहुत पैसे वाले जो है, कोई यूनाइटेड किंगडम में बैठे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बैठे हैं, अरब एमिरेट्स में भी बैठे हैं। तो उसमें पंजाबी फैमिली और सिंधी फैमिली सबसे नंबर 1 आती हैं, क्योंकि वो किन्नरों को बहुत प्यार करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और उनको बहुत सारे धनराशि देने में, दान देने में, जो इन लोगों का बहुत नाम आते हैं कि सिंधी पंजाबी ये सब बहुत अच्छे देते हैं। हमारे हिंदू
हिंदू जजमान भी बहुत अच्छे अच्छे बधाई देते हैं, तो वो सब देते हैं। तो आज देखिए बहुत सारे पैसे वाले भी हैं, तो उनके अंदर मतलब जैसे पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है और बहुत बड़े बड़े इसमें बैठे हैं, पदवी में बैठे हैं। तो उसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा हमारे किन्नरों का ही आशीर्वाद है, मंगलमुखी इसका ही आशीर्वाद है। ये जो आशीर्वाद है उनका कर्म भी अच्छा है, उन लोगों का कर्म भी अच्छा है। तो कर्म के साथ साथ दुआ भी है। हमारा आती जितना दुआ नहीं हो तो क्या हो गया, चीटी जितना तो दुआ जरूर है। हमारा मंगलमुखी इसका जो है कि हमारी भारत के अंदर यही मान्यता है और हमारा सनातन धर्म में भी यही मान्यता है। जो कोई अगर उतार के देता है, अगर सदका देता है तो वो लिया के रख के उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करना वो समझना जरूरी है समझना जरूरी है। अगर हमने वो नहीं समझेंगे तो फिर हमारे ऊपर ही उतरेंगे। तो उनका जो जजमानों का जो पैसा जो ले आते वो पैसा नहीं होता है, वो होता है उनका नाकामयाबी होता है, उनका नशा होता है और उनका बुरे नजर होता है। वो सब तो फिर किन्नरों के ऊपर ही उतरेंगी ना। सही कह रहे ना, बिल्कुल सही बात कहा गुरुजी आपने। हाँ जी। तो आप जो लेके आते हो, आप क्या करते हो? जो हमारी यहाँ जो भी आता है, जैसे हमारी यहाँ धनराशि मतलब बधाई के रूप में जो भी धनराशि आती है उसमें जैसे हमारा घर का खर्चा भी निकल जाता है, जैसे लाइट बिल हो गया, पानी के बिल हो गया, तो राशन का हो गया। और उसके साथ साथ जैसे हमारी काम मतलब जैसे काम करते हैं हमारे घर में तो उनके हो गया, और ढोलक वाले हो गए, पेटी वाले हो गए, ड्राइवर हो गए, कम से कम 10-12 घर की जैसे चूल्हा जलती है उसी पैसे से। और उसके बाद जो बचा हुआ है, बचा हुआ में मैं क्या करती हूँ, जैसे और भी जितनी हो सके उतना, जैसे मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, समाज सेवा भी करती हूँ। किसी बच्चे की फीस दे दिए, बुक्स दे दिए, है ना, नोट बुक्स दे दिए, और किसी शादियों में कोई ऐसा चीज दे दिए, कपड़ा दे दिए, लत्ता दे दिए, अलमारी दे दिए, फर्नीचर सेट दे दिए। और उसके बाद और भी अगर कुछ बचा है तो बस लल्ला के सामने में रख देती, मेरे लल्ला बस आप जाने, आपका काम जाने। वो तो आपको पता है मेरे लल्ला जी हैं, वो अपना चाहे वो सदका हो, वो चाहे पत का हो, वो क्या करेंगे, वो तो आगे मेरे लल्ला जी वो सब बस हम कर लेते हैं, है ना। तो बस मैं वही विश्वास है मेरे को, बस यही विश्वास है। तो इसके साथ साथ जो इंसान को भी अपने अंदर भी चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किन्नर हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे कितने भी, तो उसमें एडजस्टमेंट होना जरूरी है। अपने आप को समझाना जरूरी है, अपने आप को संतुष्ट होना जरूरी है, मतलब सेटिस्फाइड होना जरूरी है। बस इसी में विश्वास रखती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।